शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अंक विज्ञान में नंबर का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा गेम है। ये नंबर ही है जो हमें चारों तरफ से चक्रव्यूह की तरह घेरे हुए रहता है। सुबह उठने से लेकर सोने तक इन अंकों के नंबरों से हम घिरे हुए रहते हैं। किसी से बात मोबाइल पर करो तब भी नंबर घुमाना पड़ता है, अर्थात हमारे जीवन में अंकों का बहुत बड़ा महत्व है। इसी को सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अंक कैसे हमें भ्रम में डाल देता है, यही अंक कैसे आकाश की ऊंचाई पर पहुंचा देता है, इसी को जानने का प्रयास करते हैं मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 के समावेश में। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 दोनों के अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है दोनों तरफ से। मूलांक 4 अपनी मनोभावना व्यक्त करता है और भाग्यांक 6 अर्थात भाग्य मूलांक 4 की वो हर मनोभावना जो संचार के माध्यम से ऊर्जा निकलता है, उत्पन्न होता है। भाग्यांक 6 की ऊर्जा अर्थात मूलांक 4 का भाग्य उसकी हर मनोकामना, हर इच्छा की पूर्ति कर देता है, जिस तरह मानव की मनोभावना होती है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 का संयोग समावेश बहुत ही अच्छा होता है। इधर इच्छा जागृत होती है, उधर इच्छा की पूर्ति हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों का समावेश एक दूसरे के लिए ही बने हो, प्यार भी और साथ दोनों एक साथ। ऐसा समावेश मानव के जीवन में तब आता है जब इनके पूर्व जन्मों के संस्कार तथा कर्म फल अच्छा होने पर ही ऐसा सौभाग्य बनता है, ऐसा योग बनता है, और वो भी युगोपरांत। अगर देखा जाए तो जीवन को सही मायने में जीना कोई इन दोनों मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 के जातकों से सीखे। जीवन खुशहाल, जिंदा दिल इंसान, खुश मिजाज, धरती पर ही स्वर्ग जैसा एहसास, ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन यह भी सत्य है, जब धूल भरी आंधी चलती है तो मानव के जीवन को कुछ पल के लिए सही अस्त व्यस्त कर देता है, लेकिन जब पीछे पीछे बारिश आती है तो मौसम को खुशनुमा बना देता है, माहौल खुशनुमा बन जाता है। कुछ ऐसा ही मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 का समावेश है, सुयोग है। तो जानते हैं जिन जातक का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख तथा 31 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 के जातक अपने आप में राजा होते हैं। इनकी मस्तिष्क रूपी ऊर्जा वांछित लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक पालन अगर करे तो ऐसे जातक अपने लक्ष्य को जरूर पूरा कर लेते हैं, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे राजा होते हैं मस्तिष्क रूपी ऊर्जा का, जिसमें राजा भी खुद और सेनापति भी खुद। ऐसे राजा को किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही व्यक्ति अपने जीवन में दो किरदार खुद निभाते हैं तो सफलता मिलना ही मिलना है, सफलता गगनचुंबी ऊंचाई तक पहुंचना ही पहुंचना है। वहीं भाग्यांक 6 अर्थात सुख, वैभव, धन, संपदा, ऐश्वर्य, लग्जरी जिंदगी का मालिक शुक्र देव जब मूलांक 4 के साथ भाग्य बनकर जुड़ता हो या जुड़ जाए तो ऐसे जातकों की सभी इच्छाएं पूरी होना ही होना है, क्योंकि मूलांक 4 अर्थात राहु तथा भाग्यांक 6 अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य साथ में धन कुबेर, धन की देवी मां लक्ष्मी का साथ बना रहता है। मानव जिस तरह की योजना का विस्तार करता है या करना चाहता है, उसी मात्रा में धन की देवी मां लक्ष्मी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा धन, संपदा, ऐश्वर्य, वैभव सब मिलना स्वतः ही शुरू हो जाता है। बस योजना का विस्तार सही होना चाहिए। एक बार जो योजना बना लिया उसमें जरा सा भी फेरबदल नहीं होना चाहिए। जबकि मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 का समावेश कामी भी बना देता है। धन प्राप्ति, आर्थिक सुधार के लिए यह समावेश बहुत ही अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार में सफलता मिलती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को अपार सफलता मिलती है। रियल एस्टेट, भवन, भूमि से जुड़े जातकों को सफलता का द्वार खोल देता है। जिन जातकों के पास अपना मकान नहीं है, मकान, गाड़ी, बंगला का सुख प्राप्त होता है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 का समावेश प्रेम, प्यार को गहराई में ले जाकर एक दूसरे को समझने का, जानने का तथा रिश्तों को समझने के लिए यह समावेश गहराई में ले जाता है। सच्चाई का बोध भी कराता है। कई बार भ्रम की स्थिति से भी बाहर निकालने के लिए यह समावेश औषधि का भी कार्य करता है, क्योंकि मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 का समावेश जीवन को भटकाकर चरित्र को भी कमजोर कर देता है, एकाधिक अनैतिक संबंधों से भी जोड़ देता है, मोड़ देता है।
जबकि मूलांक 4 अर्थात राहु भौतिक सुख समृद्धि का प्रतीक है। दोनों ग्रहों का समावेश जीवन शैली के महत्व को बढ़ा देता है। वहीं भाग्यांक 6 अर्थात शुक्र खुशी, प्रेम, रिश्ते, भौतिक सुख सुविधा, कामुक सुख तथा जीवन को सुखमय बनाने में संतुलन करता है। यहां पर समझने वाली बात है, मैं क्या कह रहा हूं या क्या कहने जा रहा हूं समझे। राहु अर्थात मूलांक 4 अर्थात मस्तिष्क अर्थात मन के विकास की भूमिका बहुत अद्भुत रहता है। ज्ञान को विभाजित करता है, मानसिकता को शून्य के स्तर पर ले जाकर इच्छाओं को जगाकर पूर्ण संतुष्टि देकर इच्छाओं से भरी ऊर्जा को शांत करता है। इसके अलावा हर इच्छाओं के लिए ललायत भी करता है, इच्छाओं को मरने नहीं देता। मानव के अंदर कुछ पाने की इच्छा हमेशा जागृति रहता है और यही ललायत इच्छा की बेचैनी उसके खुद के मस्तिष्क में स्वतः निवास स्थान बन जाता है या बना लेता है, जहां हर पल जब तक उस इच्छा को पा नहीं लेता बेचैनी बनी ही रहती है। मूलांक 4 अर्थात राहु भाग्यांक 6 अर्थात शुक्र का समावेश यौन रूप से बहुत सक्रिय बना देता है। साथी का पूरा ध्यान रखते हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसमें बिना स्वार्थ बिना शर्त समर्पण का भाव रहता है। ये एक ऐसा समावेश है जो व्यक्ति को यौन संतुष्टि के लिए बेचैन कर सकता है या बेचैन कर भी देता है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 का समावेश वैवाहिक जीवन तथा प्रेम संबंधों पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है। प्रेम की भावना को अति तीव्रता की हद तक ले जाता है या ले जा सकता है। ठीक इसके विपरीत जीवन साथी के साथ संतुष्टि का अभाव बना ही रहता है। वैवाहिक जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर असर डालता है या डाल सकता है। क्योंकि भाग्यांक 6 अर्थात शुक्र प्रेम संबंधों का कारक ग्रह है, जबकि मूलांक 4 अर्थात राहु गुप्त संबंधों का प्रतिनिधित्व भी करता है। जबकि मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 जातक को विदेश भ्रमण भी करा सकता है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 का समावेश फिल्म जगत में तहलका मचा देता है। अभिनय, गायन, मीडिया, नृत्य, कहानीकार, पटकथा, संवाद, फोटोग्राफर, कैमरामैन, छायाचित्र तथा निर्देशक के रूप में अपार सफलता दिलाता है। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 के समावेश का राज 3 बातों पर आधारित है। अपने मूलांक के अनुसार सही वो कार्य जैसे वकील, जज, राजनीतिज्ञ क्षेत्र, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, खुफिया विभाग, रियल एस्टेट, ब्रोकर, ज्योतिष क्षेत्र या ऐसा कार्य जो आपको उस कार्य में जाने के लिए प्रेरित करता हो, या वह कार्य जो खुद आपको चुना हो, ऐसे कार्य को चुने और उस कार्य के प्रति पूर्ण आस्थावान बन जाए, उसके अंदर समा जाए। उसके बाद फिर अपने मस्तिष्क रूपी ऊर्जा को इधर उधर भटकाए नहीं। दूसरा, अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हो गए तो फिर आपको सफलता पाने या सफलता की चोटी पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा, वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके भाग्य के गेम को ही बदल कर रख सकता है, और वह है आपके नामांक अंक। यही वो नामांक अंक है जो आपके भाग्य को बना भी सकता है और आपके भाग्य के खेल को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए अपने नामांक के अंक को मूलांक तथा भाग्यांक के अंक के साथ तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने नामांक के अंक को मूलांक के अंक के साथ बैलेंस जरूर करवा लें, फिर आप देखेंगे आपके जीवन की गाड़ी सिर्फ चलेगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी। मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 की ऊर्जा का समावेश होते ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षण बढ़ जाता है। अपने साथी के साथ अच्छे संबंध, भौतिक सुख सुविधा का आनंदमय जीवन बिताने लग जाता है। साथ ही भाग्यांक 6 अर्थात शुक्र के सभी कामुक तथा भौतिक सुखों के गुण सक्रिय हो जाता है। जबकि भाग्यांक 6 अर्थात शुक्र कामुकता का ग्रह और मूलांक 4 अर्थात राहु की नकारात्मकता नशे का ग्रह। दोनों ग्रहों का संयोजन होने से व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में तरह तरह की समस्याओं से जूझने लगता है, तांत्रिक गतिविधि में लिप्त हो जाता है या तांत्रिक गतिविधि की तरफ आकर्षित हो जाता है। एक ऐसे राजा की जिंदगी जीने लग जाता है जिनको नशे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, मस्त रहता है। वो क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, इसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है, इसकी परवाह किए बिना शहंशाह की जिंदगी जीने में मस्त रहता है। जबकि मूलांक 4 तथा भाग्यांक 6 का समावेश अति उत्तम है। इस समावेश में दोनों तरह का समावेश, नकारात्मकता का भी और सकारात्मकता का भी, आप किन रास्तों को चुनते हैं यह आप पर निर्भर करता है।
एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे लगातार अपने जीवन में करते रहने से राहु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। कोशिश करें हमेशा रसोई में ही भोजन करें, एक रोटी ही सही, क्योंकि रसोई मंगल देव का स्थान है। जैसे जैसे आप रसोई में भोजन करेंगे मंगल देव की ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती चली जाएगी और राहु के दुष्प्रभाव नष्ट होते चले जाएंगे। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आप लगातार रसोई में भोजन करेंगे, वरना नहीं। क्योंकि मुल्लंग 4 अर्थात राहु इतना चालाक होशियार है, इसने देवताओं को भी नहीं बख्शा जब अमृत चखने की बारी आई। इसलिए राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये उपाय लगातार जरूर करते रहे। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अगला वीडियो मुल्लंग 4 तथा भाग्यांग 8 पर आएगा, क्योंकि मुल्लंग 4 तथा भाग्यांग 7 का वीडियो यूट्यूब पर पहले से ही उपलब्ध है, अपलोड है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जोर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।